स्वागत है आप सभी का वर्चुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंस टॉपिक के बारे में। तो कॉम्पिटेंस जो कंसेप्ट है एम्ब्रियोलॉजी का, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था बाय साइंटिस्ट C.H. वेडिंगटन के द्वारा 1932 में। तो कॉम्पिटेंस होता क्या है? एक एबिलिटी होती है किसी भी इंडक्टिव जो सिग्नल्स है उसको रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस बोलते हैं। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल्स इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंस बोलते हैं। आपका जो एम्ब्रियोनिक जो इंडक्शन होता है उसी का एग्जाम्पल्स है आपका कॉम्पिटेंस। एग्जाम्पल्स की बात करें कॉम्पिटेंस में, तो आपका जो आइलेंस इंडक्शन है ये एग्जाम्पल है कॉम्पिटेंस। या तो हम कॉम्पिटेंस टॉपिक पढ़े या फिर हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल इंडक्शन पढ़े, तो हमें टू टर्म हमें बताना चाहिए। टू सेल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, दो टिश्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये जो इंडक्टिव टिश्यू है ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक टाइप का क्या करता है? केमिकल सिक्रेट करता है। और इन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसिंग सिग्नल्स बोलते हैं। इंड्यूसिंग सिग्नल्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, इवोकेटर के नाम से जानते हैं। जो इंडक्टिव जो सेल्स होती है, टिश्यू होती है, जो क्या करती है? एक स्पेसिफिक टाइप के क्या करती है? सिग्नल्स को से सिक्रेट करते हैं, केमिकल्स को सिक्रेट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूसिंग सिग्नल्स बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? इवोकेटर्स बोलते हैं। और इन केमिकल सिग्नल्स के जो रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं एक स्पेसिफिक सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। जिन सेल्स के पास इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगी वो इन केमिकल सब्सटेंस को रिसीव करके क्या करेगी? एक स्पेसिफिक जो फेट है उसको क्या करेगी? आपका फॉर्म करेगी। फॉर्म स्पेसिफिक फेट, एक स्पेसिफिक जो फेट है उसको क्या करेगी? फॉर्म करेगी। या फिर हम कह सकते हैं क्या करेगी? रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। दैट्स व्हाई इन टिश्यू को, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्डर बोलते हैं। या फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंपीटेंट सेल बोलते हैं, या फिर आपकी कंपीटेंट टिश्यू बोलते हैं। बिकॉज ये क्या कर रही है? आपकी जो इंडक्टिव जो सेल्स है, इंडक्टिव जो टिश्यू है, उनके द्वारा सिक्रेटेड जो इंड्यूसिंग सिग्नल्स है उसका क्या कर रही है? रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। और इस कंपिटेंट सेल्स को, इसका फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? कि आपकी ये जो कंपिटेंट सेल्स है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? आपका कंपिटेंस बोलेंगे। तो कंपिटेंस हमने बताया कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल्स। ये जो आपकी रिस्पॉन्डर सेल्स है, कंपिटेंट जो सेल्स है, ये एक स्पेसिफिक जो सिग्नल्स है उसका क्या कर रही है? आपका रेस्पॉन्स कर रही है। कोई भी आपके जो ऑर्गन है, आपके टिश्यू है, वो आपके फॉर्म होता है रेस्पॉन्डर सेल्स के, जब उसको इंडक्टिव सेल से क्या मिलता है? आपका इंडक्टिव सिग्नल्स मिलता है। तो आपके जो इंडक्टिव जो सेल्स है, टिश्यू है, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑर्गेनाइजर के नाम से जानते हैं। तो आपको इसमें थ्री टर्म आपको याद रखनी है। फर्स्ट आपको याद रखनी है व्हाट इज इंडक्टर, या फिर इंडक्टिव सेल्स, इंडक्टिव टिश्यू, या फिर ऑर्गेनाइजर। तो द सेल्स दैट सिक्रेट केमिकल सिग्नल, जो क्या करती है? केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल सिक्रेट करती है किसी भी ऑर्गन को फॉर्म कराने के लिए, टिश्यू को फॉर्म कराने के लिए। उस सेल्स को, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इनके द्वारा सिक्रेटिक जो केमिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव सिग्नल्स बोलते हैं, या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इवोकेटर बोलते हैं। और थर्ड जो आपको याद रखना है दैट इज रेस्पॉन्डर टिश्यू, या फिर रेस्पॉन्सिव टिश्यू, या फिर कंपिटेंट टिश्यू की बात करें तो वो सेल्स जो क्या करती है? किसी भी स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल्स का क्या करे? आपका रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। जैसे अगर हम बात करें आइलेंस इंडक्शन की बात करें, ठीक है, तो आइलेंस जो इंडक्शन है ये एग्जाम्पल है किसका? आपके कंपिटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आपकी इंडक्टिव सेल्स क्या करती है? एक स्पेसिफिक फेट को फॉर्म कराती है, दैट इज आई। कैसे आपकी आई की फॉर्मेशन होती है, कौन इंडक्टर का काम करता है, कौन आपका रेस्पॉन्डर का काम करता है। जैसे इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में 4 एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि आपका नॉर्मल आई लेंस इंडक्शन हो रहा है। सेकंड में आप देख रहे हो नो आई लेंस इंडक्शन आकर।
थर्ड में भी नो आइलेंस इंडक्शन अकर, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में भी नो इंडक्शन अकर। ओनली फर्स्ट जो आपका एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट जो आपकी स्टेज है, इसी के अंदर क्या हो रहा है आपका आइलेंस इंडक्शन क्या हो रहा है आपका अकर हो रहा है, नॉर्मल इंडक्शन क्या है आपका अकर हो रहा है। तो इसमें समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, अभी जो हमने डिस्कस किया है इंड्यूसर के बारे में पता होना चाहिए कि आपके इंड्यूसर सेल्स, इंडक्टर सेल्स क्या है, आपके रेस्पॉन्डर के बारे में पता होना चाहिए, और आपका एट लास्ट रिस्पॉन्ड के बाद क्या होगा आपका रेस्पॉन्स होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। यहाँ पे हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें जो दो टाइप की सेल्स होती है, अपर जो लेयर है आउटसाइड, इसको हम क्या बोल रहे हैं एक्टोड्रम बोल रहे हैं। हेड रीजन के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं हेड एक्टोड्रम बोल रहे हैं। ये आपकी जो हेड एक्टोड्रम है ये क्या होती है आपकी इंड्यूसर्स होती है, ठीक है। वाइल अगर हम ऑप्टिक वेसिकल्स की बात करें जो बिलो दी इसके नीचे प्रेजेंट है, ये आपकी ऑप्टिकल वेसिकल्स है। तो आपकी जो हेड जो एक्टोड्रम है वो क्या करते हैं आपके इंडक्टर का काम करते हैं, दैट मीन्स केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं। जैसे केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं, ये जो ऑप्टिकल वेसिकल्स है वो क्या करता है आपकी आइलैंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो आपकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपका नॉर्मल हेड एक्टोड्रम है, और नॉर्मल हेड एक्टोड्रम क्या करेगा आपके केमिकल्स को सिक्रेट करेगा। जैसे इन केमिकल्स को रिसीव करेगी आपकी ऑप्टिकल वेसिकल्स, वो क्या करेगी आपके इन रिस्पॉन्स क्या करेगी आपके ऑप्टिक वेसिकल्स की क्या करेगी फॉर्मेशन करेगी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फर्स्ट में आपका इंड्यूसर्स कौन है आपका हेड एक्टोड्रम, ये क्या है आपका नॉर्मल है। रेस्पॉन्डर की बात करें तो रेस्पॉन्डर भी क्या आपका नॉर्मल है। तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो क्या हो रहा है आपका अकर्स, ठीक है। आपकी जो आई लेंस है वो क्या हो रहा है आपका फॉर्म हो रहा है। वाइल सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपका क्या है ट्रंक एक्टोड्रम है, और उसके बिलो क्या प्रेजेंट है आपकी ऑप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपका जो इंडक्टर है वो क्या हो गया आपका चेंज हो गया। हमने इन रिप्लेस ऑफ हेड एक्टोड्रम हमने किसका यूज किया ट्रंक एक्टोड्रम का यूज किया। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंड्यूसर्स है वो आपका नॉर्मल प्रेजेंट है अदर देन आपका हेड एक्टोड्रम है, और हेड एक्टोड्रम जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करेगा उसका रिस्पॉन्स ये ऑप्टिकल जो वेसिकल्स है वो आपका प्रोड्यूस नहीं करेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे रिस्पॉन्डर नॉर्मल है, बट जो इंड्यूसर्स है वो कैसा है आपका ट्रंक एक्टोड्रम है अदर देन आपका हेड एक्टोड्रम है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो आपका नोट दैट मीन्स नो आई लेंस आपका आई लेंस जो इंडक्शन है वो आपका आकार में होगा, आई जो लेंस है वो आपकी फॉर्मेशन आकार में होगी। वाइल थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो आपको हेड एक्टोड्रम प्रेजेंट है, बट यहाँ से हमने किसको रिमूव कर दिया आपकी ऑप्टिकल वेसिकल्स को क्या कर दिया हमने रिमूव कर दिया। दैट मीन्स आपकी इंड्यूसर्स प्रेजेंट है केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं, बट उसका रिस्पॉन्स करने के लिए आपके रिस्पॉन्सिव जो टिश्यू है कंपिटेंट जो सेल्स है कंपिटेंट जो टिश्यू है वो आपके एब्सेंट है। दैट्स व्हाई नो इंडक्शन अगर कोई भी इंडक्शन क्या होगा आपका अगर नहीं होगा। वाइल फोर्थ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आपका इंड्यूसर नॉर्मल है हेड एक्टोड्रम है, बट यहाँ पे हमने अदर देन आपके ऑप्टिकल वेसिकल्स हमने किसी अदर टिश्यू को यहाँ पे क्या कर दिया हमने इम्प्लांट कर दिया। तो आपका जो रिस्पॉन्डर्स है वो हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो आपके जो रिस्पॉन्डर्स है वो क्या करते हैं स्पेसिफिक सिग्नल्स को क्या करते हैं सिक्रेट करते हैं, आपके अदर टिश्यू पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है जो इन केमिकल सब्सटेंस को क्या करे रिसीव करे और एक स्पेसिफिक फेट को फॉर्म करे, दैट इज आइलैंड्स को क्या करे आपका फॉर्म करे। दैट्स व्हाई आपके रिस्पॉन्डर टिश्यू यहाँ पे अदर देन ऑप्टिकल वेसिकल्स है। दैट्स व्हाई यहाँ पे भी आपका क्या होगा जो आई लेंस है वो आपकी क्या होगी नोट अगर कोई भी आई लेंस क्या होगा आपका फॉर्म नहीं होगा, कोई भी इंडक्शन यहाँ पे अकर नहीं होगा। तो इससे कंक्लूजन निकलता है जब बोथ आपके इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर्स आपके नॉर्मल होंगे, दैट मीन्स आपके जो स्पेसिफिक इंड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक सिग्नल्स को सिक्रेट करते हैं, और स्पेसिफिक सिग्नल्स का रिस्पॉन्स क्या करती है स्पेसिफिक रिस्पॉन्डर सेल्स क्या करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पेसिफिक इंड्यूसर सेल्स स्पेसिफिक सिग्नल सिक्रेट करते हैं, और उन स्पेसिफिक सिग्नल्स का रिस्पॉन्स स्पेसिफिक टिश्यू क्या करते हैं आपके फॉर्म करते हैं। जैसे आइलेंस इंडक्शंस की बात करें तो इंड्यूसर्स कौन होते हैं आपके हेड एक्टोड्रम होते हैं, भाई रेस्पॉन्डर्स कौन से होते हैं आपके ऑप्टिकल वेसिकल्स होते हैं, और जो रिस्पॉन्ड होगा वो कैसा होगा जब दोनों कैसे होंगे आपके नॉर्मल सर्कल होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम
एक टीचर का एग्जाम्पल ले और एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले। अगर टीचर क्लास में आएगा तभी स्टूडेंट क्या करेगा, आपका पढ़ाई करेगा। अगर क्लास में टीचर नहीं है तो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर क्लास में टीचर है बट स्टूडेंट ही नहीं है तो स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेगा। तो एक कंडीशंस क्या है, जब बोथ आपके नॉर्मल्स होंगे, बोथ आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तभी क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि इंड्यूसर जो सेल्स है वो केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करती है, स्पेसिफिक सब्सटेंस क्रिएट करती है। वो सभी सेल्स को इंड्यूस नहीं करती है एक स्पेसिफिक फेट को फॉर्म करने के लिए, वो स्पेसिफिक सेल्स को ही क्या करती है, आपका स्टिमुलेट करती है। ये टॉपिक था आपका आइलेंस इंडक्शन। आई होप इट्स हेल्प यू। थैंक यू।